दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। काली आंधी ने 181 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बारिश के बाइस DSL फार्मूले के तहत मैच 35 ओवर्स तक महदूद किया गया। शर्फिन रेदरफोर्ड और रोस्टन चेस ने टीम को मुश्किलात से निकाला। शर्फिन रेदरफोर्ड ने 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 45 रन बनाए। रोस्टन 49 रन पर नॉट आउट रहे। ब्रेंडन किंग ने 1, एवियन लुइस ने 7 रन बनाए। कैसी कॉर्टी 16 और शाई होप 32 रन के मेहमान साबित हुए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 37 ओवर्स में 171 रन बनाए। हसन नवाज 36 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साइम अयूब 23 और अब्दुल्ला शफीक ने 26 रन बनाए। बाबर आजम खाता न खोल सके। मोहम्मद रिजवान 16, हुसैन तलत 31 रन के मेहमान ठहरे। सलमान आगा 9 और मोहम्मद नवाज 6 रन का इजाफा कर सके। शाहीन अफरीदी 1 छक्के की मदद से 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हसन अली और मोहम्मद नवाज को 2-2 विकेटें मिली। भारत अब भी खिते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने पर वाज़ेह पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका। किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, एक नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। महज 1.5 माह के वक्फे में दूसरा दौरा अमरीका पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से एक नई जहद की इलामत है। भारत अपने आप को विश्वगुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, मगर अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। रॉकी ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बायस है। हालिया भारतीय जारियत शर्मनाक बहानों से की गई। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी की। भारतीय जारियत ने खत्ते को खतरनाक जंग के दखाने पर ला खड़ा किया। पाकिस्तान ने इस इश्तियाल अंगेजी का पुरअज़्म और भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत की दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। सदर ट्रंप के मशहूर हैं, जिनकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बदौलत न सिर्फ पाक भारत जंग रुकी, बल्कि दुनिया में जारी बहुत सी जंगों को रोका गया। आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, उन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। मुल्क दुश्मन अनाज से सोशल मीडिया को अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फील्ड मार्शल आजम का इजहार करते हुए कहा, अमरीका के साथ मुमकिन तिजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। अब सवाल ये नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल ये है कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। आर्मी चीफ ने गजा में जारी नस्लकुशी को बदतरीन इंसानी अलमिया करार दिया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका में आला अमरीकी मिलिट्री हुकाम से मुलाकातें। आर्मी चीफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेनकिन से मुलाकात। जनरल केन को दौरा पाकिस्तान की दावत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की सेंटकॉम के सुबुकतोश कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट की तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल की कमांड तब्दीली की तकरीब में भी शिरकत। अमरीकी सेंटकॉम के नए एडमिरल ब्रेड कॉपर को चार्ज संभालने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक की डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें की। फील्ड मार्शल की पाकिस्तानी नयाद अमरीकी कम्युनिटी से भी मुलाकातें। गुजरांवाला में 13 साल घरेलू मुलाजमा कत्ल। बच्ची थाना मॉडल टाउन की हदूद में ताजिर के घर काम करती थी। पुलिस के मुताबिक जिस्म पर तशद्दुद के बदतरीन निशानात पाए गए। सर पर नोकदार आले से वार किया गया। मुलजिमान ने बच्ची की मैयत नौशहरा विरका में वालिदैन को भिजवा दी। वर्षा ने तशद्दुद के निशानात देखकर पुलिस को इत्तला दी। गुजरांवाला पुलिस ने ताजिर के भाई को गिरफ्तार कर लिया। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर 7 डंपर जलाए जाने पर पुलिस की गफलत सामने आ गई। कोताही बरतने पर पुलिस चीफ जावेद आलिम का एक्शन। थाना यूसुफ प्लाजा और फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया थाने के SHO मुअत्तल कर दिए। दोनों को गार्डन हेडक्वार्टर ब्लैक कंपनी भेज दिया गया। उधर डंपर जलाने वाले 10 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। हादसे में बहन भाई की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कत्ल की दफात शामिल। दोनों की नमाज जनाजा अदा। हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। वाक़े के वक्त बूंदाबांदी से सड़क गीली थी। मुमकिन तौर पर मोटरसाइकिल साथ चलने वाली गाड़ी से टकरा गई। तवाज़ुन बरकरार न रहने के बायस बहन भाई मोटरसाइकिल से गिर गए। कराची बड़ी तबाही से बच गया। 2 अहम दहशतगर्द पकड़े गए। महकमे इंसदाद दहशतगर्दी और पुलिस का मंगूपीर में एक्शन। तर्जुमान ने बताया, दोनों इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की बुनियाद पर पकड़ा गया। शरपसंद अब्दुल वकीर और अजमल का ताल्लुक फितना खारिज TTP से है। दोनों अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता निकले। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह के करीबी साथी हैं। कराची में किसी बड़ी कार्रवाई के लिए भेजा गया। मज़ीद तहकीकात जारी। अहम इंकिशाफात की तवक्को। मैंने जब ये खबर पड़ी कि यू हैव अचीव 3rd पोजीशन, आई थिंक वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू।
थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है आपकी वजह से ही मिली है। फिर मैं आया हूँ लॉरेंस कॉलेज में, इतने बड़े इदारे में, पाकिस्तान के बड़े इदारे में आपने मेरा एडमिशन कराया। कॉलेज में जो मैट्रिक में जो होते हैं बच्चे लड़ते हैं स्कॉलरशिप के लिए, जो टॉप 3 पोजीशन होती है उनको स्कॉलरशिप मिलती है, ओवरऑल फुल फंडेड स्कॉलरशिप कॉलेज की तरफ से। तो मैंने भी मेहनत की, मैंने कहा डबल स्कॉलरशिप लूँ, कैसा लगेगा वो मज़ा कि मुझे डबल स्कॉलरशिप मिले, पहले से स्कॉलरशिप पे हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है तो अभी स्कॉलरशिप मिली है। शहबाज शरीफ ने होनहार इकरामुल्लाह को वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुला लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के होनहार तालिब इल्म इकरामुल्लाह काकड़ की मुलाकात। रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में तीसरी पोजीशन लेने को सराहा। इकरामुल्लाह काकड़ का ख़ानदान सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ था। मुल्क के अंदर जिस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है, ये निज़ाम न कानूनी है, न आईनी है, न जमहूरी है। ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पे तमाम फैसले हो रहे हैं। मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। हमने तहिया किया हुआ है कि जुल्म के खिलाफ, इस बेइंसाफी के खिलाफ पार्लियामेंट हो, वो अदालतें हो, वो अवाम हो, तमाम फोरम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। हम समझते हैं कि मेरिट के मुताबिक उसकी फैसला हो और मेरिट के ऊपर जो है ना अदालतें उसकी फैसले सुने, न कि इंतजामिया के दबाव और उसकी वजह से। असम्बली में तमाशा लगा है, असम्बली को कंट्रोल किया जा रहा है। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ तमाम फोरम्स इस्तेमाल करेंगे। तहरीके इंसाफ के असद कैसर की महमूद अचकज़ई और मोहम्मद ज़ुबैर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 27वीं आईनी तरमीम का जो शोशा आ रहा है उस पर बुकला तहरीक का आगाज कर रहे हैं। महमूद अचकज़ई ने कहा आइन को छेड़ेंगे तो मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा बेरोजगारी की शरह 22% हो चुकी। हकीकत यह है 11 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को गुमराह कुन करार दे दिया। कहा मईशत तरक्की कर रही है, क्या आपको ये कबूल नहीं? 9 मई को साजिश रचाई गई, रियासती इदारों पर हमले हुए। सेनेटर फैसल वावडा का असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा रहेगा रहेगा। किसी के बाप में दम है तो इस तसलसल को रोक कर दिखाए। पाकिस्तान की कामयाबियों का यह सफ़र जारी रहेगा। वाशिंगटन पोस्ट की पाकिस्तानी तेल के ज़खायर पर दिलचस्प रिपोर्ट। लिखा पाकिस्तान में 9.1 अरब बैरल तेल के ज़खायर हो सकते हैं। ट्रंप ने तेल ज़खायर से फ़ायदा उठाने के लिए मुआहदे का ऐलान किया तो पाकिस्तानी हैरान रह गए। अमरीकी सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ तेल के वसी ज़खायर पर काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। ट्रंप के पाकिस्तान के तेल के बारे में बड़े मंसूबे हैं। गजा फ़लस्तीन का हिस्सा है और रहेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीन के हुकूक की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का गजा पर सलामती काउंसिल के इजलास में खिताब। बोले इसराइल का गजा पर कब्जे का मंसूबा इश्तियाल अंगेज़ है। फ्रांस का इसराइल से गजा पर कब्जे का मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। बरतानवी मंदूब ने कहा गजा में फौरी और मुकम्मल इमदाद की फराहमी की जाए। चीन ने गजा को फ़लस्तीन का अटूट हिस्सा करार दे दिया। रूस ने कहा इसराइल खुराक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल दरिंदगी की इंतहा को पहुंच गया। सेहूनी फौज फ़लस्तीनी शहरियों के साथ सहाफ़ियों को टारगेट करने लगी। अल जज़ीरा टीवी के सहाफ़ी शरीफ 3 साथियों समेत शहीद। कैमरामैन इब्राहिम ताहिर और मीडिया वर्कर मोहम्मद नौफल शामिल। गजा के अशिफा अस्पताल के मुताबिक 28 साला अनस शरीफ और उनके साथियों को खैमे में निशाना बनाया गया। मुकामी हुकाम के मुताबिक हमला मुमकिना तौर पर टारगेटेड स्ट्राइक था। अब तक 200 से ज़ायद सहाफ़ी और मीडिया कारकुनान शहीद हो चुके। हैदराबाद में मार्का हक और यौम आज़ादी की मुनासबत से शानदार जश्न। गवर्नर सिंध की मेज़बानी में लतीफ़ाबाद में ग्रैंड म्यूज़िकल शो। गुलकार अली ज़फ़र ने आवाज़ का जादू जगाया। ग्रैंड म्यूज़िकल शो के आगाज़ पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। दूसरी तरफ कराची में MQM के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब। खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सक्खर में मार्का हक और जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब। राहत फ़तेह अली खान ने जिनाब म्यूनसिपल स्टेडियम तकरीब में समा बांध दिया। आसिम अज़हर, बिलाल सईद, सनम मारवी और दीगर गुलकारों
आवाज़ का जादू जगाया। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान की सहवन आमद, सूफी बुजुर्ग शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाज़री कलाम भी पेश किया। मरी में मार्का हक और यौम आज़ादी के जश्न की तैयारियां, सरकारी और निजी इमारतें खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठी। मरी में 12 से 14 अगस्त तक दफ़ा 144 नाफिज। मॉल रोड मरी पर सिर्फ सयाह फैमिलीज को आने की इजाज़त होगी। कराची में गुज़श्ता रोज़ वकील के कत्ल का ड्रॉप सीन, पुलिस ने कातिल पकड़ लिया। मुलजिम करीबी रिश्तेदार निकला। SSP ईस्ट ने बताया मुलजिम मोहसिन मकतूल एडवोकेट का रिश्तेदार है। इब्तदाई तौर पर वाक़या ज़ाती दुश्मनी के बायस पेश आया। वाक़या गुज़श्ता गुरु मंदिर के करीब अपार्टमेंट की पार्किंग में पेश आया। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर SHO सोल्जर बाजार को मुअत्तल कर दिया गया। क्लिफ्टन के साहिल पर 50 गदा गाड़ियों ने रफ्तार के जौहर दिखाए। बाग इब्ने कासिम से फ्रियर हॉल तक रेस का इनेकाद। काले गधे ने बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया। पहली पोजीशन लेकर 75,000 का इनाम ले उड़ा। दुनियाई क्रिकेट में लिटिल मास्टर के नाम से शोहरत पाने वाले अजीम बल्लेबाज हनीफ मोहम्मद की 9वीं बरसी। हनीफ मोहम्मद को पाकिस्तान की तरफ से पहले ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करने का एजाज हासिल। वेस्टइंडीज के खिलाफ किंगस्टन टेस्ट में 337 रन की रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेली। और क्या तैमूर फिया को मना पाएगा? ड्रामा पैराडाइज में आगे क्या होगा? इकरा अजीज, शुजा असद, अतीका ओढ़ो और माहम नकवी की जानदार अदाकारी देखना ना भूलिए। पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।